तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, आनंद के साथ कि परमेश्वर कितने बड़े और अद्भुत काम हमारी जिंदगी में करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर बजरंग जायसवाल, छत्तीसगढ़ कोरबा जिला का रहने वाला हूं। आप बताएं आपकी टेस्टिमनी क्या है, आप अपने बारे में बताएं सारा। मेरी टेस्टिमनी ये है कि जब मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु को मैं नहीं जानता था, तो मैं एक व्यभिचारी और नशा करने वाला व्यक्ति था। मैं क्लास 10th से ही नशे में था, बियर और सिगरेट का नशा मैं करता था। उसके बाद मेरी शादी हुई 2005 में। शादी होने के बाद मेरा मैरिज लाइफ समथिंग साल भर ही सही चला। उसके बाद मेरी पत्नी को समझ में आ गया कि मेरा पति नशेड़ी और शराबी और व्यभिचारी किस्म का व्यक्ति है। मैं हर रात छोड़ के अपनी पत्नी को बाहर निकल जाता था। साथ ही मेरा किराने का दुकान था, मैं थोक का व्यापारी था, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस था। 2 नौकर मेरे पास चलते थे और हम 2 लोग घर के होते थे, 4 लोग होते थे, तो पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। पैसों के साथ साथ बहुत सारी बुराई और व्यभिचार जैसी बुराइयां मेरी लाइफ में भरी पड़ी थी। और 2017 में आपकी वाइफ को किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, सुसमाचार मिला। मेरी वाइफ मुझसे बहुत परेशान रहती थी व्यभिचार को लेकर के, और खुदा मुझे माफ करे, मैं इस कदर व्यभिचार में डूबा हुआ था कि मैं बाहर की औरत को अपनी घर में लाके मैं पता था और मैं अपनी वाइफ को अपने घर से निकाल देता था। इसी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ थी खत्म हो चुकी थी, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। जी जी। फिर आप बताएं आपका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे आपकी लाइफ में फिर डिलीवरेंस आई? उसके बाद हमारे क्षेत्र में एक पास्टर जी थे जो मेरे दुकान से ही सामान लिया करते थे, मेरे अच्छे कस्टमर थे। मैं एक दिन अपने व्यापार के काम से डिस्ट्रिक्ट में सामान लेने के लिए गया हुआ था। उस दिन मेरी वाइफ दुकान में थी और हमेशा मेरी वाइफ उदास सी रहती थी। उस पास्टर जी ने पूछा कि क्या हुआ बहन, जब जब मैं दुकान में आता हूं आप उदास रहती हैं? तो मेरी वाइफ सारी बातों को खोल के बताई कि मेरे पति ऐसा ऐसा मेरे साथ करते हैं। तो वो बोले कि आप अपने हस्बैंड से बात करना, मैं उनसे बात करूंगा कि वो आपको चर्च भेजेंगे, आप चर्च आओ, खुदा आपके लिए काम करेगा, आप परेशान मत हो। तो मेरी वाइफ उस दिन जब मैं रात में घर आया तो मेरी वाइफ बोली, जस्ट अगले दिन संडे था, तो बोली मैं भी चर्च जाना चाहती हूँ। तो मैं बोला जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने पास्टर जी को बताया कि हस्बैंड मेरे हाँ बोल दिए हैं, आप किसी को लेने के लिए भेज दीजिए। वो अपने वॉलंटियर को लेने के लिए भेजे और मेरी वाइफ उनके साथ चर्च गई। उसके बाद जस्ट दुकान बंद करके 10 बजे मैं अपने हॉल में बैठता था और अपनी शराब की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान, सिगरेट निकाल के मैं बैठता था। तो मेरी वाइफ रात में मेरे को, जब मैं दारू पीता था उस समय वो मेरे को वचन सुनाती थी। मेरी वाइफ मेरे को 2-3 हफ्ते तक लगातार वो वचन सुनाई। संडे जब मैं दारू पीने के लिए बैठता था तो मैं एक दिन नाराज होकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसकी बाइबल मैंने उससे छीन ली और बाइबल पर मैंने दारू डाल के माचिस मार दी। दारू में मैंने बाइबल को पूरी जला दी और राख कर दिया, एक एक पन्ना जला के, और जला करके मैंने पूरा राख फेंक दिया बाइबल को। और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद अगर तू मुझे बाइबल का वचन सुनाएगी तो मैं तुझे आग लगा दूंगा मिट्टी तेल डाल के। उस दिन से मेरी पत्नी मुझे वचन सुनाना बंद कर दी। लेकिन उसी दिन, उसी रात से मुझे नींद आना बंद हो गया। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। ये कंटिन्यू धीरे धीरे 15-20 दिन ऐसा हुआ। मुझे लगता था कि नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा, आंख में सूजन आने लगा, चेहरे लाल हो गए। मैंने एक भाई है मेरा, जो भाई भी है और एक दोस्त भी है, रवि जायसवाल, मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कंडीशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, घर का जो तनाव है उसके वजह से होगा, ठीक हो जाएगा। वो 1 महीने बीत गया। 1 महीने बाद फिर मैंने अपने भाई को बताया कि मुझे नींद नहीं आ रही है रात में। बोले चलो हॉस्पिटल चलते हैं। कोरबा जिला का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने दिखाया। वो मुझे नींद की टेबलेट दिए, बोले इसको रात में खाना और वाइन नहीं पीना रात में। मैं नाइट में खाना खाने के बाद 1 गोली खाया और रात में मुझे नींद नहीं आई। मैं लगभग 2 बजे उठ के दूसरा टेबलेट फिर से खाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। अगले रात मैंने तीसरा टेबलेट खाया, 3 टेबलेट एक साथ खाया, मुझे नींद नहीं आई। अगली रात मैंने फिर 3 टेबलेट खाया। मैं डॉक्टर को बताया कि आपने मुझे 15 दिन का डोज दिया था, 5 दिन में खत्म हो गया। बोले पागल हो जाओगे, ऐसी नींद की गोली नहीं खाते हैं, वापस आओ। मैं वापस गया, बहुत सारा वो चेक वेक किए, फिर उसके बाद मुझे नागपुर रिफ़र किए। बोले आप नागपुर जाओ, वहाँ प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल मशीनें वहाँ मिलेंगी जहाँ आपको टेस्ट किया जाएगा। मैं व्यापारी था, पैसे के लालची था, नागपुर जाऊँगा, 1-2 लाख रुपया उतरूँगा,
मैं जाने की मर्जी में नहीं था। रवि भाई को बताया डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। वो भाई प्रभु में थे। रवि भाई बोले किसी पास्टर को बुला लो और प्रार्थना करा लो। तो मैं चिढ़ता था ये धर्म परिवर्तन ये वो इन शब्दों से, क्योंकि मैं मसीह विरोधी था मैं। लेकिन पास्टर मेरे दुकान में सामान लेने आते थे तो पैसे के लालच में उनके साथ मैं व्यवहार अपना अच्छा रखता था। लेकिन मैं रवि भाई को बोला किसी पास्टर को नहीं बुलाना, आप आ जाओ मेरे लिए प्रार्थना कर दो। रवि भाई अपनी वाइफ के साथ नाइट में 10 बजे मेरे घर पे आए और मेरे लिए प्रार्थना किए और भजन संहिता का एक अध्याय वो पढ़े। उसके बाद बोले कि अब रात में तुम जाना खाना खा के बिस्तर पे और जाना और प्रभु से बोलना कि प्रभु वो भाई आया था, वो बताया कि तू जिंदा परमेश्वर है, अगर तू मुझे आज की रात नींद दे देगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। ऐसा आप प्रार्थना करना, ये उसने मुझसे कहा। और मैं खाना खाने के बाद बिस्तर में गया, कंबल ओढ़ के मैं लेट गया और छाती में हाथ रख के मैं ऐसे ही बोलने लगा। मेरा वर्ड पूरा नहीं हुआ था, मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद मैंने रवि भाई को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे नींद आ गई। बोले रोज रात को ऐसी करना, रोज रात में नींद आएगी। और सच में मैं रोज रात को ऐसी प्रार्थना करता था और मेरी प्रार्थना कंप्लीट नहीं होती थी, मुझे नींद आ जाती थी। उसके बाद जब मैंने देखा कि नींद की गोली खाने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी, ऐसी क्या बात है यीशु मसीह के, बस मैं इतना बोला और नींद आ गई। मैं नेक्स्ट संडे से चर्च जाऊंगा और पता लाऊंगा कि चर्च में होता क्या है। और फिर जब इन्होंने 11 फरवरी 2018 की मीटिंग को देखा, उसमें परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे फेथ के साथ इन्होंने सुना कि ये तो मेरे लिए है, मेरी डिलीवरेंस के लिए है। उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। नशा व्यभिचार, ये आत्माएं आपको छूने ना पाए, ये आत्माएं आपको छूने ना पाए। और मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। अगर आपका आमीन ऊंचा, ये ब्लेसिंग आपकी। धीरे धीरे नशा करने का लत मेरा कम होने लगा। कुछ महीनों के बाद मैं दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, तंबाकू खाना छोड़ दिया। उसके बाद मैं चर्च जाना शुरू किया। आप जब आपने परमेश्वर के दास के हुई डिलीवरेंस वाली प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद आपका जो जीवन था वो चेंज हो गया और आपने रिपेंट किया, तौबा करी, अपना जीवन परमेश्वर को देने का वायदा किया। और आपने लिखा कि जब परमेश्वर के दास प्रचार करते थे, प्रीच करते थे कि आपकी पहली कॉलिंग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, तो आपने अपनी इस कॉलिंग को समझा और डोर टू डोर इवेंजलिज्म करना शुरू किया। कैसे उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ओपन हुई, कैसे उसमें ग्रोथ आई, उसके बारे में बताएं आप जरा। मेरी वाइफ के साथ मेरा जमता नहीं था, तो जब मुझे नींद नहीं आई ना काफी महीनों तक, तो मैं सुसाइड करने का 3 बार प्रयास किया, जिसमें असफल रहा। जब मैं चर्च जाना शुरू किया, प्रभु को जाना, तो इससे मेरी पत्नी काफी हैप्पी हुई। मैंने रिपेंट किया, व्यभिचार छोड़ा और व्यभिचार छोड़ने के बाद मैं अपनी पत्नी से बात किया कि हम सेवा करेंगे। मेरी वाइफ बोली बिल्कुल करेंगे। मैं बोला दुकान हम बंद करेंगे क्योंकि ये दुकान, ये पैसा मुझे सेवा करने से रोकेगा। तो बोली ठीक है, आप जो करेंगे मैं एग्री हूं आपके साथ। हमने शटर गिरा दिया और शटर गिरा के मैंने सेवा शुरू की। बट कलीसिया हमारी स्टैंड नहीं हो पा रही थी। मैं डोर टू डोर में जा के सेवा करता था। 2020 मार्च महीने में मैं पापा जी की मीटिंग को अटेंड कर रहा था संडे के दिन ऑनलाइन। तो पापा जी बोले कि आने वाले गुरुवार और आने वाले संडे को यहाँ एक बॉक्स रखा जाएगा जिसमें आप सबकी प्रार्थना निवेदन रखी जाएगी। और उस बॉक्स में आपने अपनी सेवकाई के विषय में इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें बॉक्स में डाली। और उसके बाद जब इन्होंने 2021 में सितंबर महीने में चर्च लगाना शुरू किया, सेवकाई शुरू करी, तो उसके बाद से आपकी चर्च में ग्रोथ होना शुरू हुआ, चर्च बढ़ने लगा। और अभी बताएं, अभी आपकी चर्च में कितने लोग आते हैं? 1000 प्लस हमारे चर्च में लोग आते हैं अभी। तारीफ करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। और परमेश्वर ने आपकी लाइफ में से हर तरह के उस पहली डिस्ट्रैक्शन को दूर करके, और अभी आप हर एक चीज से फ्री हैं और अभी आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, सुसमाचार प्रीच करते हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और परमेश्वर ने अपनी चर्च की इनको 200 मरले की जमीन के साथ ब्लेस किया, दानों वरदानों से ब्लेस किया। आप क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के दास के बारे में, जिनके द्वारा इतना आपकी जिंदगी में बड़े काम हुए? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका मेंटर नहीं है तो आप अनाथ हो। अगर आपका अगुवा नहीं है तो जो ग्रोथ आप करना चाहते हो, बिना अगुवा का वो ग्रोथ आप कभी नहीं देख पाओगे। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर के दास की जो टीचिंग के द्वारा जब हम उन अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम करते हैं। तो अपने हाथों को उठाएं सब और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर के जीवित काम के लिए।